मध्य प्रदेश के ऊपर जिस तरह से सौदाबाजी कर करके झूठ बोल बोल कर डरा धमका कर सरकार गिराई कमलनाथ जी की, और अब 2023 के दिसंबर महीने में महाचुनाव है और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश के नतीजे नहीं आएंगे साथियों, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के भी नतीजे भी आएंगे। कुल 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके पहले हमारे 5 मुख्यमंत्री इस देश में बनने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। जब मोदी जी आए तो विदेश से सूट बूट पहन के और 10 लाख का सूट पहन के आए और उन्होंने यहाँ इसी दिल्ली की एक सड़क पे जो कि साफ थी, झाड़ू लगा सफाई आंदोलन चालू किया था, स्वच्छता मिशन। और उस स्वच्छता मिशन की क्या हालत है, खरबों रुपए इस देश में भारतीय जनता पार्टी के दलाल खा चुके हैं। भारत देश का अरबों पैसा कौन खा गए, स्वच्छता मिशन के नाम पे। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के प्रचार मंत्री को, जिसने उस बिकाऊ मंत्री को बिकाऊ मंत्रालय, बिक चुका मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय का मंत्री बना दिया। तो ये साबित उन्होंने भी कर दिया कि बिकने वालों की इज्जत इस देश। 2024 में किसकी सरकार बन रही है? नमस्कार देशवासियों, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस देश के भीतर जिस तरह के हालात आज लगातार ये फांसीवादी सरकार, गोडसेवादी सरकार इस देश के भीतर जैसा माहौल बना दिया चुकी है, अब इस देशवासियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि अगर इस परिस्थितियों से अगर कोई निजात दिला सकता है तो 2024 में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी ही इस देश को बचा सकते हैं। प्रधानमंत्री का कैंडिडेट कौन है? सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी रिकॉर्ड बहुमत और पूर्ण बहुमत की सरकार अगले साल मई के महीने में रिजल्ट, परिणाम और शपथ ग्रहण समारोह सब कुछ हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उससे पहले भी आपको नजर रखनी चाहिए, बहुत गहरी नजर रखनी चाहिए। खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए मध्य प्रदेश के ऊपर, जिस तरह से सौदाबाजी कर करके झूठ बोल बोल कर डरा धमका कर सरकार गिराई कमलनाथ जी की, और अब 2023 के दिसंबर महीने में महाचुनाव है और जैसे ही चुनाव के नतीजे आएंगे, सिर्फ मध्य प्रदेश के नतीजे नहीं आएंगे साथियों, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम के भी नतीजे भी आएंगे। कुल 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। मुझे लग रहा है राहुल गांधी भक्त हो रहे हैं, आप भी मोदी भक्तों की तरह। अब एक चीज कहना चाहिए, ऐसा भक्त तो सिर्फ भगवान के होते हैं और भगवान इस संसार में अच्छी प्रेरणा राहुल गांधी की सदस्यता गई हुई है, आप उनको प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे हो। राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से गई है उसके लिए आप मुझे 2 मिनट का समय दीजिए, विस्तार पूर्वक थोड़ी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। देशवासियों, घटना थी कि अब की मई 2019 की मई 2019 की कर्नाटक की एक चुनावी सभा की। सभा में राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि ये जो भगोड़े मोदी है, नीरव मोदी और ललित मोदी, ये चोर क्यों है? तो उसने के बाद एक कोई विधायक था जो आते हैं गुजरात से, उन्होंने केस दायर किया और 2020 आते आते उन्होंने वो केस वापस भी ले लिया। लेकिन सजा क्यों हुई? सजा इसलिए हुई कि जब फरवरी 2023 के महीने में सेशन, जब हमारा बजट सत्र चल रहा था, तब राहुल गांधी जी ने एक फोटो दिखाई। फोटो किसकी थी साथियों? देश का सबसे लुटेरा अडानी और लुटवाने वाला नरेंद्र मोदी जी एक मेज पे बैठे हुए थे और प्लेन के भीतर। तो राहुल गांधी जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा था कि ये नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी जी के बीच में क्या रिश्ता है? ये रिश्ता है, ये रिश्ता है या ये रिश्ता है? यह देश जानना चाहता था कि ये आखिर इन दोनों के बीच में रिश्ता है क्या। उसके बाद राहुल गांधी जी इंग्लैंड गए, इंग्लैंड में उनका भव्य स्वागत हुआ, यूनिवर्सिटियों में छात्रों ने उनको किया। एविडेंस पे सजा हुई, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ये लोगों को मूर्ख बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय मीडिया जो कि संस्थाएं चला रही है, बड़े बड़े टीवी चैनल है, उनको खरीद कर उनसे ये बात खिलवा रही है। राहुल गांधी जी की सदस्यता मानहानि के केस में अधिकतम सजा राहुल जी को मिली हुई है और सुप्रीम कोर्ट से राहुल जी को पूर्ण विश्वास है हमको न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे इस देश के, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उसके पहले हमारे 5 मुख्यमंत्री इस देश में बनने वाले हैं, आप निश्चिंत रहिए। नहीं, हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखी है। आप कह रहे हैं यदि सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली फिर क्या करेंगे? आपको एक बात बता देना चाहता हूं भाई साहब, हाई कोर्ट पे बाद में टिप्पणी करूंगा, लेकिन जो जिला और सत्र कोर्ट था उसने क्या किया? साजिश रची। साजिश किस तरह से रची आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 1 महीने के भीतर तो यार किसी को भी मर्डर के केस में संगीन अपराध 302 और 376 करने वालों को भी 1 महीने में किसी भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज तक सजा नहीं सुनाई गई। लेकिन राहुल गांधी का कोर्ट
उस कोर्ट में उस जज ने जिस तरह से अहिंसा की, ध्यान नहीं रखा, कानून का पालन नहीं किया, एक बिक गए, खरीदे गए, डर गए। क्या कहूं उन जज के ऊपर कमेंट करूं? तो क्यों नहीं करूं? क्योंकि ये जज न्यायपालिका के ऊपर वो जज एक धब्बा है जो कि एक मानहानि के केस में आज तक इस देश में किसी को सजा नहीं। न्यायपालिका पे सवाल उठा रहे हैं, इसका मतलब न्यायपालिका पे सवाल नहीं उठा। काम कर रहे हैं न्यायपालिका के कुछ दलाल जज है, बिक चुके हैं, सरकार से डरे हुए, नरेंद्र मोदी और मोटा भाई की तानाशाही के आगे वो घुटने टेक चुके हैं और वही काम करते हैं जो इधर से मैसेज चला गया, भाई साहब हाँ इसको सजा हो जानी चाहिए आज, तो उसको ठीक शाम 5 बजे उसकी सजा अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी धान लगाने शुरू कर दिए, उन्हें मुंजी लगानी शुरू कर दिया, अब अपना काम देख लिया है, वो राजनीति में नहीं आ रहे। आपको घटना याद दिलाना चाहता हूँ भाई साहब 2014-15 की, जब मोदी जी आए तो विदेश से सूट बूट पहन के और 10 लाख का सूट पहन के आए और उन्होंने यहाँ इसी दिल्ली की एक सड़क पे जो कि साफ थी झाड़ू लगाया था, सफाई आंदोलन चालू किया था, स्वच्छता मिशन। और उस स्वच्छता मिशन की क्या हालत है? खरबों रुपए इस देश में भारतीय जनता पार्टी के दलाल खा चुके हैं। भारत देश का अरबों पैसा कौन खा गए? स्वच्छता मिशन के नाम पे खा गए। और वो जो स्वच्छता कर्मचारी जो ग्राउंड पे काम करता है, अपना सफाई कर्मचारी, उसकी तनख्वाह 2 पैसे भी इन्होंने नहीं बढ़ाई और उनको हटाने का प्रयास ये लोग कर चुके हैं और उनको भी हटाने का काम कर रहे हैं। और जब राहुल गांधी जी रियल में किसी खेत के भीतर जाके उन्होंने कहा धान रोपी, अब राहुल जी के बारे में चलो वो खेत की धान तो दिख गई। अरे जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट की थी कन्याकुमारी से और उस समय कितना तापमान था? 45 डिग्री में ऐसे पसीना चोता है सर से। राहुल गांधी जी ने चालू की यात्रा और लोगों ने क्या कहा? 3 दिन ये यात्रा नहीं चलेगी और छुट्टी मनाने चले जाएंगे पता नहीं कौन से देश में, ऐसी अफवाह उड़ाई। लेकिन जब राहुल गांधी जी निरंतर पैदल चले, लाल चौक में तिरंगा झंडा फहराया, सबके सामने फहराया, तो उस समय राहुल गांधी जी ने यह बात सिद्ध कर दी है कि वो एक देश में लाखों लोगों से मिले, उनके दिल की बात सुनी, मन की बात सुनी और हर वो बात उन्होंने कही जो बात इस देश के दिल में है और इस देश के लोगों के दिल में जो बात थी वो बात उन्होंने जानी। भाई साहब काम की बात होती है, वो आदमी मन की बात। बीजेपी वाले कह रहे हैं मोहब्बत का ठेला लगाया उन्होंने, ठेला नहीं चलाता, वो धान की रोपाई कर रहे हैं। मोहब्बत का ठेला कहना बहुत अच्छी बात है भाई साहब, और ये मोहब्बत का ठेला बोल के ये उन लोगों को बोल रहे हैं, आज लाखों लोग इस भारत देश के भीतर ठेला लगा रहे हैं, उन ठेलावासियों का अपमान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शासन मंडियों में भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं और वो क्या करते हैं? औने पौने रेट में सब्जियां तो खरीद लेते हैं किसानों से, कितने में? सस्ते में, और मंडी में इन्हीं व्यापारी ठेला व्यापारियों को महंगे दामों में बेचते हैं और ठेला व्यापारी सरकार और शहरों में बेच पाने में असमर्थ होते हैं। हम कह रहे हैं टमाटर 250 पार, अरे वो 250 पार नहीं है, किसान से तो 10-20 रुपए किलो में ही टमाटर खरीदा जा रहा है। एक बार और बोल रहा हूं, किसान से 10-20 रुपए किलो में ही टमाटर खरीदा जा रहा है। लेकिन जो बीजेपी में भाजपा के दलाल बैठे हुए हैं 200 रुपया कमीशन खा रहे हैं, 1 किलो पे 200 रुपए, और यहाँ 240 में उस ठेले वाले को बेचना चाहिए। सिंधिया जी कांग्रेस में वापस आ रहे हैं क्या? अब एक नारा था, मैं पूरा नहीं बोलूंगा, पर अनुराग ठाकुर ने दिया था 2020 में दिल्ली के चुनावी सभा में कि देश के गद्दारों को, अब मैं कहूंगा मध्य प्रदेश के गद्दारों को कभी भी वापस में कांग्रेस पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि जो पीठ में छुरा घोंपता है ऐसे व्यक्तियों की कांग्रेस को कभी जरूरत नहीं। हमारी अच्छी खासी सरकार चल रही थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 115 हमारे विधायक थे, 7 विधायकों ने हमें बाहर से समर्थन दे रखा था, और वहां ये सिंधिया अवैध भारतीय जनता के हाथों बिक गए, और जैसे ही वो बिके उनके कुछ चेले चपाटे थे जो भी बिकाऊ ही थे, अच्छा हुआ वो बिकाऊ चले गए। और मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं इस देश के प्रचार मंत्री को, जिसने उस बिकाऊ मंत्री को बिकाऊ मंत्रालय, बिक चुका मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय का मंत्री बना दिया। तो ये साबित उन्होंने भी कर दिया कि बिकने वालों की इज्जत इस देश में नहीं।